हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। तो इस समय चल रहा था क्विक रिवीजन 23 जनवरी 2022 में जो पेपर होगा यूपी टेट का, तो उसका चल रहा था क्विक रिवीजन। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे थे पर्यावरण। तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनसे उनके जो मिलने वाले वीडियो हैं, पढ़ने वाले वीडियो उन्हें लगातार मिलते रहें। तो अभी तक हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझ चुके थे, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। तो उसके जैविक घटक के बारे में हम जान चुके थे जैविक। अब आता है परितंत्र के अजैविक घटक। परितंत्र के अजैविक घटक। अजैविक घटक। तो परितंत्र के अजैविक घटक को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो भौतिक कारक होता है, दूसरा होता है अकार्बनिक कारक। एक तो भौतिक कारक में पढ़ते हैं इसे, और दूसरा पढ़ते हैं अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक और दूसरा पढ़ते हैं अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक क्या होते हैं कि हमारे परतंत्र के वे कारक जिनके अंदर जीव में वृद्धि और हमारे परतंत्र के वे कारक जिनके अंदर जीव में वृद्धि और उनमें सीमित करने की क्षमता पाई जाती है। भौतिक कारक में क्या होता है, जो जीव है उनकी वृद्धि, जीवों की वृद्धि और उनके सीमित, जीवों के वृद्धि और यानी जीवों के वृद्धि और सीमित करने की जो क्षमता पाई जाती है वो क्या भौतिक कारक में आती है। जैसे क्या क्या होता है इसमें भौतिक क्षमता में, देखो जैसे होता है कि वृद्धि को जो देखो सूर्य की किरणें इसकी प्रभावित करती हैं वृद्धि में, विकास में। तापमान प्रभावित करता है, आर्द्रता प्रभावित करती है, वर्षा प्रभावित करती है और वायु प्रभावित करती है। तो क्या आता है जैसे सूर्य की किरणें, वर्षा, वायु, आर्द्रता, यानी सूर्य की किरणें जहां पर गर्मी अधिक होगी वहां पर जीवों का विकास नहीं हो पाता है, कम होता है। जहां पर वर्षा होती है वहां पर भी नहीं हो पाएगा, जहां पर आर्द्रता होती है वहां पर भी नहीं हो पाएगा। तो और जहां पर तापमान मतलब एक सा ही रहता है तो वहां पर भी ये जीवों का विकास और वृद्धि में ये दिक्कत उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, ये भौतिक कारक कहलाते हैं। तो सूर्य की किरणें, वर्षा, वायु, आर्द्रता और तापमान ये आते हैं भौतिक कारक में। या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्राकृतिक निर्जीव जिनके प्रभाव से जीव प्रभावित होते हैं। यानी प्रकृति जो क्या है, ये निर्जीव है, ये प्रकृति के निर्जीव और इन्हीं इन्हीं के प्रभाव से, इनके प्रभाव से प्रकृति के निर्जीव वो है और इन्हीं के प्रभाव से क्या होता है, प्रकृति के इनके प्रभाव से जीवों में का विकास जो होता है रुक जाता है। फिर आता है, फिर इन्हें पढ़ते हैं अकार्बनिक कारक के रूप में। तो अकार्बनिक कारक क्या होते हैं कि हमारे परतंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्या होता है अकार्बनिक कारक में, क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी। कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। कार्बनिक कारक क्या होता है, कार्बन की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वे अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। ये अकार्बनिक कारकों में जो जीवों द्वारा क्या मूल रूप से क्या ग्रहण किया जाता है वो नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मृदा होती है, ऑक्सीजन होती है। जो जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जीवों द्वारा ग्रहण होती है, नाइट्रोजन होती है, NO2 नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होती है और मृदा होती है। फिर आता है इसका कार्बनिक कारक। अकार्बनिक का एक कारक भी आता है, अकार्बनिक और कार्बनिक कारक।
कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक में क्या होता है? कार्बनिक कारक हमारे परितंत्र के वे कारक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो हमारे परितंत्र में कार्बनिक कारक के रूप में कहलाते हैं। इससे क्या होता है? इसमें जीवों द्वारा अंश या अवयव के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे जीवों द्वारा क्या किया जाता है? अंश और अवयव के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नहीं ह्यूमन, सॉरी ह्यूमस, क्या होता है कि परितंत्र के जो अजैविक घटक होते हैं जिसमें ये भौतिक कारक में होता है। भौतिक कारक में क्या होता है कि ये प्रकृति के निर्जीव होते हैं, और उनका प्रभाव क्या आता है? जीवों को सीमित कर देते हैं, इनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे होता है सूर्य की किरणें, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा होंगी वहां पर जीवों का विकास कम होता है, जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहां भी जीवों का विकास कम होता है, जहाँ वायु अधिक होगी वहां भी जीवों का विकास कम होता है। आर्द्रता भी है, जैसे तापमान। तो जहाँ पर इसकी अधिकता होगी, जहाँ पर इन चीजों की अधिकता होगी वहां पर उनका जीवों का विकास नहीं हो पाएगा, जीवों का विकास रुक जाता है। फिर आता है अजैविक कारक, अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। फिर जीवन जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, मात्रा नहीं पाई जाती है, वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं। इसमें मूल रूप से जो ग्रहण किया जाता है वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन किया जाता है, ठीक है। और आता है कार्बनिक। इसके कार्बनिक कारक में क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा तो पाई जाती है और हमारे परितंत्र में कार्बनिक कारक जो था अवयव के रूप में, ये जीव जो क्या करते हैं अवयव और अंश के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। फिर आता है परितंत्र के प्रकार। तो परितंत्र के क्या प्रकार हैं? परितंत्र के जैविक और अजैविक घटक। अब आता है परितंत्र के प्रकार। परितंत्र को क्या करते हैं हम इसे प्राकृतिक और मानव निर्मित दो भागों में पढ़ते हैं। परितंत्र को प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। परितंत्र को दो भागों में पढ़ते हैं, प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक होता है सूर्य के जो प्रकाश पर निर्भर होते हैं, आश्रित रहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश पर आश्रित रहते हैं वो प्राकृतिक कहलाते हैं। और मानव निर्मित क्या होते हैं? जो सूर्य की किरणों पर तो आश्रित रहते हैं और लेकिन इनका जो होता है जीवांश ईंधनों पर ये भी आश्रित रहते हैं। ये जीवांश ईंधनों पर भी इनका आश्रय होता है कि सूर्य की किरणों पर आश्रित होने के साथ साथ जीवांश ईंधन पर भी आश्रित होते हैं। तो प्राकृतिक जो होता है, जैसे प्राकृतिक सौर ऊर्जा का जो जिस पर आश्रित है समुद्र जल, समुद्र नदियां और मरुस्थल। इसमें क्या आते हैं? समुद्र नदियां और मरुस्थल आते हैं। इसमें मरुस्थल ये प्राकृतिक हैं, ये परितंत्र के प्राकृतिक हैं, समुद्र नदियां और मरुस्थल। और मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं, जो मानव के उसमें आते हैं जैसे खेत तालाब, क्या आते हैं? जैसे खेत में। फिर आता है तालाब, खेत और तालाब। तो ये किसके द्वारा निर्मित है? ये मानव के द्वारा निर्मित है। और प्रकृति के द्वारा समुद्र नदियां और मरुस्थल आते हैं। तो क्या होता है? जैसे प्राकृतिक जो होता है कि वे प्राकृतिक परितंत्र होते हैं जिनका मूल स्रोत तो सूर्य की किरणें होती है और वो सूर्य की किरणों पर ही आश्रित होते हैं। तो वो क्या परितंत्र कहलाते हैं? वे प्राकृतिक परितंत्र कहलाते हैं। तो और दूसरा आता है कि मानव निर्मित। तो मानव निर्मित क्या होता है कि वे मानव निर्मित परितंत्र जिनके जीवन का मूल आधार तो सूर्य की किरणें हैं, जिनका तो मूल आधार तो सूर्य की किरणें है, लेकिन वो जीवांश
क्या है, जीवांश ईंधन पर भी आश्रित रहते हैं, ये जीवांश ईंधन पर भी आश्रित रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परितंत्र के प्रकार। परितंत्र के प्रकार। फिर आता है हमारा कि मानव निर्मित परितंत्र क्या क्या है। मानव निर्मित परितंत्र, फिर हमारा आता है मानव निर्मित परितंत्र। फिर आता है हमारा मानव निर्मित परितंत्र, यानी क्या होता है, मानव निर्मित परितंत्र। मानव निर्मित परितंत्र क्या होता है, ये वे परितंत्र जिनके जीवन का मूल आधार जीवांश ईंधन होता है और जीवांश ईंधन पर भी जीवांश ईंधन होता है और जीवांश ईंधन पर आश्रित परितंत्र होता है। इनका क्या होता है, इनका मूल आधार क्या होता है, मानव निर्मित जो परितंत्र होते हैं इनका मूल आधार जीवांश ईंधन होता है, जीवांश ईंधन। और इसी पर ये क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। ये जो दो भागों में से पढ़ते हैं, शहरी परितंत्र और ग्रामीण परितंत्र। किसमें पढ़ते हैं, शहरी परितंत्र और आता है ग्रामीण परितंत्र। ग्रामीण परितंत्र, शहरी परितंत्र और ग्रामीण परितंत्र। तो इसके बाद ग्रामीण परितंत्र आता है। फिर हम पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि ऊर्जा जब भी अपने आगे की ओर बढ़ता है तो वह एक निश्चित श्रृंखला के का अनुसरण करके हुए ही आगे की ओर बढ़ती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या होती है, देखो खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ती है, ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ती है तो वह निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करके वो बढ़ती है। ऊर्जा जब भी आगे बढ़ती है, जब भी आगे बढ़ती है तो वह एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करते हुए निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। क्या होता है कि जब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का जब संचार होता है, ऊर्जा जब अपने मतलब आगे की ओर बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित वो होता है। जैसे क्या होता है, घास, तो घास को क्या कहते हैं, घास क्या होता है, घास को क्या पहले कौन खाएगा, कीट खाएंगे। घास को पहले कौन खाते हैं, कीट खाते हैं। फिर कीट को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा। कीट को मेंढक खाएगा और मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। होता है कि नहीं होता है। वैसे ही जैसे घास है, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा और बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो एक निश्चित इनका वो होता है। जैसे घास है, घास को कौन खाता है, कीट खाते हैं। कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाते हैं और सांप को बाज खाता है। ऐसे जैसे घास है, घास को कौन खाता है, घास को बकरी खाती है, और बकरी को शेर। चीता। देखो ऐसा तो नहीं है कि शेर जो घास को खाने लगे, शेर घास को खाने लगे,
शेर हमेशा किसे खाएगा? शेर हमेशा बकरी को खाएगा, और बकरी हमेशा क्या खाएगी? घास खाएगी। वैसे है, जैसे घास घास डायरेक्ट मेंढक तो नहीं खाने लगेगा, ना तो घास सांप खाने लगेगा, ना तो बाज खाने लगेगा सांप। ठीक है, तो पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या खाएगा? घास जो खाए कीट खाएगा, और कीट के बाद तब मेंढक को उससे खाएगा, मेंढक को फिर सांप खाएगा, सांप के बाद बाज खाएगा। तो ये होता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक निश्चित क्या होती है? ये ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ती है तो वह एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करती है। देखो निश्चित श्रृंखला है, घास के बाद कीट, कीट के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज। ऐसा नहीं है कि घास घास को मेंढक खा ले, या घास को सांप खा ले, या घास को बाज खा ले। ऐसा नहीं है, घास को या तो बकरी खाएगी, बकरी के बाद शेर खाएगा। ऐसा नहीं है कि घास को शेर खा ले। तो ये क्या होता है? एक निश्चित श्रृंखला का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर होता है खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब आगे के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड भी पढ़ना है हमें, तो और ऊर्जा का पिरामिड पढ़ना है। बाकी और जो भी होगा इसमें वो नेक्स्ट वीडियो में से हम फिनिश करेंगे। तब तक जो लोग पहली बार से वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि उन्हें आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें और उनकी पढ़ाई का स्तर बना रहे। थैंक यू।